आजकल बहुत ट्रेंड में है ये शब्द शिव दोष। आपको सुन करके हैरानी होगी कि ट्रेंड में सिर्फ अल्फा जेनजीज और यही सब नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकली भी ट्रेंड में बहुत सारी चीजें चल रही है और उसमें से एक चीज शिव दोष भी है। क्योंकि लोगों ने देख लिया कि आप शिव के भक्त हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं, तो एक भय बिठा दिया कि आपकी जन्म कुंडली में शिव दोष लगा है। शिव दोष जैसा कोई शाब्दिक रूप से दोष है ही नहीं, जन्म कुंडली में होता ही नहीं। मेरे पास इतने लोग आ चुके हैं ये बात पूछने की, देखना आचार्य जी की आपके हमारी जन्म कुंडली में आपके अनुसार शिव दोष या शक्ति दोष या देवी दोष है या नहीं। तो इस प्रकार का कोई दोष नहीं होता। इसको कैसे देखते हैं, किसका नाम शिव दोष रख दिया है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। 3 दोष हैं जिनको शिव दोष निर्धारित कर देते हैं आजकल के जेनजीज एस्ट्रोलॉजर। तो मैं तो न्यू एस्ट्रोलॉजर्स को जेनजीज एस्ट्रोलॉजर्स ही बोलूंगी, क्योंकि शास्त्रों का उल्लेख किए बिना यदि आप आगे किसी को गाइडेंस कर रहे हैं तो वो अधूरा ज्ञान है, और अधूरा ज्ञान आपके लिए तो हानिकारक होता ही है। सामने वाला जिसको आप ज्ञान दे रहे हैं वो पता नहीं उसको कितनी गहराई से लेकर के जाए, और आजकल मानसिक क्षमता इतनी नहीं रही कि हम ये सोचे कि चलो क्या है, बता दिया तो हो गया। नहीं, सामने वाला ओवरथिंक कर करके डिप्रेशन में चला जाता है और कई बार सुसाइडल थॉट्स तक आने लग जाते हैं। तो कृपया ऐसी चीजें ना करें। यदि आपको अधूरी जानकारी है तो आगे ना बढ़ाएं। तो आइए बात करते हैं शिव दोष के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण दोष है, मतलब चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, तो चंद्र ग्रहण दोष। दूसरे नंबर पर यदि आपकी जन्म कुंडली में विष दोष है, यानी कि चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है, तो विष दोष, इसको भी शिव दोष कह देते हैं। तीसरे नंबर पर यदि आपका राहु और केतु के बीच में बाकी सारे ग्रह आ रहे हैं, यानी कि पूर्ण काल सर्प दोष को भी शिव दोष के रूप में कह देते हैं। तो चंद्रमा से संबंधित जितने भी दोष होते हैं वो उन्हें शिव दोष कह देते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए। ये तीनों दोष अलग अलग हैं और इनका निवारण, सबसे उत्तम निवारण इनका होता है सावन के महीने में। यदि सावन के महीने में सोमवार को आप व्रत करते हैं, पहला। दूसरे नंबर पर सोमवार को आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जल दूध दही और शहद से स्नान कराते हैं, तो ये आपका दोष कम होता है, निवारण होता है। तीसरे नंबर पर आप सोमवार को एकादशी छोड़ करके सफेद चीज का दान करते हैं, चावल या लवण नमक का दान करते हैं, तो आपके ये दोष कम होते हैं। ओम चंद्रमा से नमा का पाठ करें या फिर चंद्रमा को एक सांस बिना पलक झपकाए 11 मिनट तक, लगभग बीच में हल्का सा रेस्ट ले सकते हैं, 11 मिनट तक आप चंद्रमा को देखते रहिए, वो सबसे अच्छा अभ्यास होगा। तो आप इतना कीजिए, आप देखेंगे कि आपके जन्म कुंडली में लगे हुए सभी प्रकार के चंद्रमा के दोष दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में एक प्रैक्टिकलिटी आ जाएगी, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी और आपकी पर्सनालिटी और भी एनहांस हो जाएगी। जय मां।